नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, क्लासें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी एनसीईआरटी बेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो देखिएगा। एक बात और आप लोगों से कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, पेशेंस नाम की चीज नहीं होती है, थोड़ा दिक्कत होता है भाई। अगर एक दो क्लासें नहीं मिली है टाइम से तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लासें चलेंगी नहीं। और एक बात और आपको बता दूं, मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूं, मैं एनसीईआरटी में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। कक्षा 6 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी में कंप्लीट कराऊंगा। लेक्चर्स वीडियो भी दूंगा, उसका नोट्स भी दूंगा आप लोग को, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। सोशल साइंस को यहां तक भी बता दूं, केवल 11-12 की 11-12 ही जरूर, 11-12 की एनसीईआरटी अगर आप कंप्लीट करते हैं तो पीजीटी हिस्ट्री के लिए आप बहुत ज्यादा इनफ है। लेकिन मैं आपकी सुरक्षा की दृष्टि से 9-10 भी कंप्लीट कराऊंगा और 6 से 10 भी कंप्लीट कराऊंगा, मतलब 6 से 12। और मैं चाहूंगा कि अगर आप पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी तैयारी कर रहे हैं, केवल 11-12 एनसीईआरटी बस न मत पढ़िए, कक्षा 6 से लेकर 10 भी पढ़िए आप। और 9-10 की एनसीईआरटी टीजीटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वह अप और डाउन एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। कुल मिलाकर अगर 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे तरीके से कवर की है तो आपकी तैयारी बेजोड़ है, ठीक है। और वह मैं कवर कराऊंगा, मैं पूरा का पूरा नोट्स दूंगा। देखिए, मैं आप लोगों के लिए नोट्स पूरा आप लोग को दे रहा हूं। ये देखिए, ये सब सारा नोट्स आप लोग का है, ठीक है। ये सारी नोट्स आप लोग को दिए जा रहे हैं। ये सभी रामबाण नोट्स है, ध्यान रखिएगा, ये सभी रामबाण नोट्स है, बेहतरीन नोट्स है, जबरदस्त नोट्स है। और यह भी बता दूं, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे। और यह भी बता दूं, अगर आपने परीक्षा होने तक हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को फॉलो किया, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के मटेरियल को देखा है, तो बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अधीर हो जाते हैं, तो भाई अब उन लोगों को वह लोग जाना अपना, ठीक है। और मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होती है, लगातार क्लासें चल रही हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लें। और जो भी लोग एनसीईआरटी, जो भी लोग बीपीएससी टीजीटी पीजीटी और जूनियर का कोर्स करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स जो है आपका 799 रुपए का है। कंप्लीट कोर्स जो है आपका 799 रुपए का है, कंप्लीट कोर्स, ठीक है। जो भी लोग करना चाहते हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन कंप्लीट कोर्स जो ज्वाइन करेंगे उनको पेड ग्रुप ज्वाइन कराया जाएगा, जहां बेहतरीन मटेरियल मिलेंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैं एनसीईआरटी 11 एनसीईआरटी कक्षा 6 क्लास 11, हाँ, क्लास 11 का चैप्टर में हमारे अतीत जो हम इतिहास का है उसको मैं कंप्लीट करा रहा था। और चैप्टर 1 चैप्टर 2 थोड़ा सा क्रम इधर उधर है, उस पर मत जाइएगा। कुल मिलाकर 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करा लिए हैं, क्लास 11 का 2 चैप्टर, ठीक है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आज एक अलग चैप्टर है, समय की शुरुआत। समय की शुरुआत इसको मैं कंप्लीट करा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा चैप्टर इधर उधर है, जैसे क्रम से नहीं है, वो हो सकता है किताब में कुछ अलग क्रम होगा, हमारा पढ़ाने का ढंग अलग है, जैसे जैसे मटेरियल तैयार होता है वो मैं आपको देता हूं, ठीक है। लेकिन चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट मिलेगा। तो आज का जो चैप्टर है, समय की शुरुआत, ठीक है, यह चैप्टर है क्लास 11 का, समय की शुरुआत। दरअसल इसमें यह है मित्रों, समय की शुरुआत में यह पूरा जैसे कि मनुष्य मानव जीवन के विकास को बताया गया इसमें। जैसे मनुष्य का विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे एक बंदर से, एक बानर जाति से आज सभ्य मानव आप लोग को दिखाई दे रहा है। वह सभ्य मानव जो नगर बनाया है, जो सड़कें बनाया है, जो इमारत बना रहा है, गाड़ियां बना रहा है, इंटरनेट चला रहा है और पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और पढ़ा भी रहा है। वह मानव कभी बंदर था, बानर के रूप में था, असभ्य जीवन जी रहा था, ठीक है। तो वह समय की शुरुआत, मतलब किस तरह से समय की शुरुआत हुई, किस तरह से मानव जीवन का विकास हुआ, इस चैप्टर का सार यही है। आइए शुरुआत करते हैं। और यह भी टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी जूनियर के लिए, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और बताया भी हूं, आप मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। समय की शुरुआत में हम जीवाश्म देखेंगे। जीवाश्म क्या है, आप लोग जीवाश्म का पता है ना, जीवाश्म होता क्या है भाई? अच्छा, जो कोयला, जिस कोयले को जलाकर भट्टी में जो कोयला जलाई जाती है, आप देखते हैं कितना, मतलब कितनी एनर्जी होती है उस कोयले में,
जबरदस्त एनर्जी होती है यार। थोड़ा सा कोयला अगर आप जला देंगे तो क्या गजब, जलता रहता है और कई घंटे तक जलता रहता है, उसमें पूरा प्रचुर ऊष्मा निकलती है। तो वह बताइए क्या है, वह कोयला क्या था? लाखों वर्षों पहले वह वनस्पति था जो लाखों वर्षों तक दबा हुआ था, ठीक है, और अब जाकर उसमें ऊर्जा आई, वह कोयला बन गया, ठीक है। अब उसको जलाकर हम अप्रतिम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वह क्या है? जीवाश्म है, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, कोयला ये सभी जीवाश्म है। तो वही कह रहा है जीवाश्म पुराने, अब देखिए जीवाश्म क्या है? जीवाश्म पुराने पौधे, लाखों वर्ष पहले जीवाश्म पुराने पौधे, जानवरों एवं मानवों के उन अवशेषों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो भी जीवाश्म है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, पेट्रोलियम हो, कोयला हो, जो भी जीवाश्म है, यह बहुत समय पहले पौधे थे, जानवर और प्राणियों के अवशेष थे, ठीक है, जो समय के कालखंड में पत्थर के रूप में बदल गए और किसी चट्टान में जाकर समा गए, ठीक है, और लाखों वर्षों तक उसी में रहे, ठीक है, वही जीवाश्म बन गए। सॉरी, जीवाश्म पुराने पौधे, जानवरों एवं मानव के उन अवशेषों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो पत्थर के रूप में बदलकर किसी चट्टान में समा गए और लाखों साल तक उसी में रहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जो भी पौधे या जानवरों के जो भी अवशेष थे वो लाखों वर्षों पहले किसी चट्टान में समा गए, उसमें ऊर्जा एकत्रित होती गई, वह अपना रूप बदलते गए, तो वह क्या बन गए? जीवाश्म बन गए। जीवाश्म के उदाहरण क्या हो सकते हैं? कोयला, पेट्रोल, पेट्रोलियम, ये सभी क्या हैं? जीवाश्म हैं। पेट्रोलियम से बहुत सारी, देखिए पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम एक ऐसी चीज होती है जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जिससे बहुत सारी चीजों को अलग अलग किया जाता है। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल को, डीजल को, वैसलीन को, तारकोल जो सड़क के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वह भी अंतिम में पेट्रोलियम का कचरा भी कीमती होता है। जो सबसे अंतिम में जो चीज बचती है वह तारकोल बचता है और वह भी बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है, और तारकोल भी अलग अलग तरह का होता है, तो उसका कचरा भी प्रयोग में लाया जाता है पेट्रोलियम का। आप समझ सकते हैं वह कितना कीमती है, ठीक है। तो जीवाश्म के बारे में आप लोगों ने यह बातें देख लिया। जीवाश्म का मतलब तो आपको समझ में आ गया। प्रजाति, देखिए प्रजाति, हर मनुष्य, देखिए वनस्पतियों की ही प्रजाति नहीं है, मनुष्यों की भी प्रजाति है। मंगोलायड, ऑस्ट्रेलायड, भूमध्यसागरी, ये क्या है? ये सब प्रजाति हैं। द्रविड़, तो ये सब क्या है? प्रजाति है। तो इसी तरह से प्रजाति है क्या? हम समय की शुरुआत में प्रजाति तो समझेंगे। प्रजाति बार बार आता है कि यह भिन्न प्रजाति की वनस्पति है या भिन्न प्रजाति का यह मानव जाति, ऐसा आता है। तो प्रजाति का मतलब क्या है? तो जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें नर मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं। जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने में समर्थ होते हैं, तो क्या है? प्रजाति है। इसका मतलब प्रजाति की यह परिभाषा है। एक बहुत ही चर्चित पुस्तक जिसके बारे में बताना चाहूंगा, और यह परीक्षा में आता है, इसे आप इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं भाई। यह परीक्षा में आने वाला प्रश्न होता है, हमेशा आता है परीक्षा में, ठीक है। वो है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यह पुस्तक है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। परीक्षा में आता है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये किसकी पुस्तक है? तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। इसमें क्या है? इसमें उन्होंने मानव विकास की उत्पत्ति को बताया, मानव विकास को इसमें समझाया गया है इस पुस्तक में, कि कैसे मानव एक बानर से मनुष्य बना, कैसे धीरे धीरे पहले वह 4 पैरों पे चलता था, फिर दूसरी बार झुककर चलने लगा, उसके बाद फिर सीधा खड़ा होकर चलने लगा, फिर उसने अगला जो उसका पैर था वह लचकदार था, जिसकी वजह से वह अब हाथ का प्रयोग करने लगा अगले पैर से, ठीक है। इस तरह से मानव का विकास धीरे धीरे क्रम से होता गया। इस पुस्तक में यही बताई गई है, और यह किसकी पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। पुस्तक का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह उनकी पुस्तक है। ये सब नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यह भी बता दूं, एनसीईआरटी जो भी मैं कंप्लीट करा रहा हूं 100% एनसीईआरटी कंप्लीट करा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो तथ्य है आपका प्राइमेट है क्या? देखिए प्राइमेट का मतलब स्तनधारियों से है। स्तनधारी का मतलब क्या होता है? वह प्राणी वर्ग जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो, ठीक है। हर जानवर दूध नहीं पिलाता है,
हर प्राणी दूध नहीं पिलाता है। वह प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो वह स्तनधारी में आएगा और उसे ही प्राइमेट कहते हैं। तो स्तनधारी प्राणियों का एक बड़ा समूह जिसमें बानर, लंगूर, मानव शामिल होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें स्तनधारी मतलब सभी स्तनधारियों को प्राइमेट नहीं कहा जाता है, मतलब वह स्तनधारी जैसे एक बड़ा समूह जिसमें बानर, लंगूर, मानव शामिल होते हैं। आप जानते हैं कि बानर और मनुष्यों में थोड़ी बहुत समानता होती है ना, तो उसे क्या कहता है, प्राइमेट वर्ग कहा जाता है। मतलब बानर और मनुष्यों को, बानर को, लंगूर को, मानव को, मतलब जैसे मान लीजिए बानर जो होते हैं वह अपने अगले पैर को या अपने अगले पैर को एकदम हाथों का प्रयोग करते हैं। वह एकदम समझिए वह एकदम अपने बैठ जाते हैं, बैठने के बाद वो अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। उनका आंख, उनका नाक, उनका मस्तिष्क का आकार थोड़ा बहुत मनुष्यों से मिलता है, ज्यादातर मिलता है। ठीक है, उनकी क्रियाकलाप तो क्या है, ये प्राइमेट वर्ग में आते हैं। बानर, लंगूर और मानव, इन सभी को कुल मिलाकर प्राइमेट वर्ग में शामिल किया जाता है। मतलब स्तनधारियों का एक समूह रहता है जिसमें बानर, लंगूर, मानव आदि शामिल होते हैं। स्तनधारियों का वह समूह जिसमें बानर, लंगूर और मानव शामिल होते हैं वह क्या कहलाते हैं, प्राइमेट वर्ग कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, देखिए ये एक अलग प्रजाति है, आदिमानव की एक अलग प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो उसे हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस है क्या दरअसल। वैसे जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग किसके हैं, तो हम लोग होमोसेपियंस हैं। ठीक है, आज का जो प्राणी है वह होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस। वैसे ही बहुत पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस रहा करते थे। आज का जो भी प्राणी है वो होमोसेपियंस का ही जीन है। ठीक है, लेकिन बहुत पहले कई सारे आदिमानव की अलग अलग प्रजाति आई और लुप्त होती गई। तो वैसे ही एक प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का शब्द देखेंगे तो यह शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यह शब्द जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑस्ट्रल अर्थात दक्षिणी, और यूनानी भाषा में एक शब्द है पीथिकस। पीथिकस का मतलब होता है बानर। तो ऑस्ट्रल का मतलब होता है दक्षिणी, और यूनानी भाषा में जो शब्द है पीथिकस, इसका मतलब है बानर, मतलब दक्षिणी बानर। मतलब यह जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये जो प्रजाति है ना, ये दक्षिण में रहती थी। दक्षिण का मतलब दक्षिण अफ्रीका, मतलब अफ्रीका के दक्षिणी छोर में यह आदिमानव की प्रजाति होती थी। ठीक है, इसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहते हैं। ऑस्ट्रेल मतलब होता है दक्षिणी और पिथिकस मतलब होता है बानर। तो यह लैटिन भाषा का शब्द रहता है। और यह जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो यह मानव प्रजाति थी जो विलुप्त हो गई। ठीक है, अरे बहुत सारी प्रजातियां आई, बहुत सारी प्रजातियों का लोप हो गया। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व में जितने भी मानव है ना, जितने भी मनुष्य हैं, वह कहाँ की प्रजाति हैं। तो आमतौर पर अफ्रीका से ही आदिमानव का आज भी कोई जीन जो मिला है वह, इससे यह साबित होता है, उसे यह मतलब निकलता है कि आज पूरे विश्व में जितने भी मानव हैं वह अफ्रीका महाद्वीप के आदिमानवों के ही वंश हैं। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है लैटिन भाषा का शब्द है। ऑस्ट्रल मतलब दक्षिणी, और यूनानी भाषा में पिथिकस का मतलब होता है बानर। मतलब यह जो प्रजाति है यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर पाई जाती थी। अब एक शब्द जीन्स, जीन तो आप लोग जानते हैं, जीन, यह जीन का मतलब है, जीन क्या है, तो इसके लिए हिंदी में वंश शब्द का प्रयोग किया जाता है। जीन कहिए या फिर वंश कहिए, और वंश से, जीन से ही जेनेटिक शब्द निकलता है। अब होमोसेपियंस में होमो का मतलब क्या है, यहां होमो का मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा, होमो। तो होमो लैटिन भाषा का शब्द है, होमो भी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। अब होमो जो होता है यह लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अच्छा अंग्रेजी में जैसे मैन कहा जाता है, पर्सन कहा जाता है, हिंदी में आदमी कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है, स्त्री या पुरुष कहा जाता है। वैसे ही लैटिन भाषा में आदमी को क्या कहा जाता है, होम कहा जाता है, होमो कहा जाता है। और आदमी में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, इसी से होमोसेपियंस बना है। ठीक है, तो यह पूछता है परीक्षा में, जैसे मान लो पूछ सकता है कि होमो का शाब्दिक अर्थ है क्या, तो होमो का शाब्दिक अर्थ क्या है, आदमी। अब आदमी में स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते हैं। आदमी का मतलब आप कभी मत सोचिए आदमी मनुष्य, मनुष्य में क्या, मनुष्य में का मतलब नर, थोड़ी सा बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मनुष्य का मतलब नर, ओनली नर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मेन और वोमेन दोनों मनुष्य में शामिल होंगे। तो आदमी में भी पुरुष और स्त्री दोनों में शामिल रहेंगे। व्यक्ति में कौन शामिल रहेगा, व्यक्ति का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों होता है। ठीक है, अब अगला जो तथ्य है होमोनिड। होमोनिड क्या होते हैं, तो देखिए होमोनिड जो होते हैं होमोनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं। होमोनिड समूह की अनेक विशेषताएं होती हैं। और होमोनिड समूह क्या है, इसकी अनेक विशेषताएं होती हैं, यह भी एक प्रजाति की। देखिए होमोनिड समूह जो है
इसका मस्तिष्क का बड़ा आकार था, बड़ा आकार। यह भी सब प्रजाति विलुप्त हो गई, केवल होमो सेपियंस के ही वंशज आगे बढ़े। ठीक है, होमिनिड जो मानव प्रजाति थी उसका मस्तिष्क का बड़ा आकार था। जो मस्तिष्क क्या है, इनके मस्तिष्क के बड़े आकार थे। पैर के बल सीधे खड़ा होने की क्षमता इनके पास भी थी, पैर के बल वह सीधे खड़े हो सकते थे। ठीक है, 2 पैरों के बल यह चल सकते थे ये होमोनिड। ठीक है, और हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था, तो वह सब कुछ कर सकता था। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा होमो सेपियंस से बस यही थोड़ा बहुत भिन्नता थी कि मस्तिष्क का इसका बड़ा आकार था। ठीक है, और इसका इस्तेमाल भी कर सकता था, मतलब अपने आगे के पैरों का इस्तेमाल हाथ के रूप में कर सकता था, वह औजार बना सकता था, 2 पैरों के बल चल सकता था। ठीक है, ऐसे था। होमोनिड जो है होमनोडी नामक परिवार के सदस्य होते हैं। अब आगे देखेंगे होमोनाइड, एक और प्रजाति है होमोनाइड। होमोनाइड क्या है, इसका मस्तिष्क होमोनिड की तुलना में बड़ा होता था। अब होमोनिड की तुलना में इसका मस्तिष्क बड़ा होता था होमोनाइड का। ठीक है, और यह क्या थे, चौपाए थे। अब आपको मैंने बताया यह जो होमोनिड है ना, यह क्या करता है, यह अपने 2 पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है भाई। अपने अगले हाथ का प्रयोग वह अगले जो पैर हैं उसका प्रयोग वह हाथ के रूप में करता है, औजार बना सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये होमोनाइड सबसे बड़ी जान लीजिए, इनका मस्तिष्क होमोनिड की तुलना में और बड़ा होता है। ठीक है, और ये चौपाए होते हैं, मतलब ये 4 पैर से चलते थे होमोनाइड। ठीक है, और इसी देखिए 4 पैर से ये चलते थे, लेकिन शरीर का अगला हिस्सा देखिए 4 पैर से जरूर चलते थे। जैसे आज भी बंदर जो है 4 पैर से चलते हैं, लेकिन उनका अगला हिस्सा क्या होता है, थोड़ा लचकदार होता है अगला हिस्सा, और अगला दोनों पैर लचकदार होते थे। हाथ की बनावट भिन्न थी, ये औजार का उपयोग करना नहीं सीखे थे, और ये औजार का उपयोग करना नहीं सीखे थे। ठीक है, इनकी उत्पत्ति होमोनिड की उत्पत्ति से पहले की है। देखिए यही होता है ना, जैसे ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये जो पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की, इसमें इन्होंने मानव विकास के क्रम को ऐसे ही दिखाया है। अब होमोनाइड जो थे वह सबसे पुराने थे, सबसे पुराना वर्ग था। अब वह क्या था, वह 4 पैरों से चलता था, 4 पैरों से चला करता था, और उसका अगला, लेकिन ये था कि अगला हिस्सा थोड़ा सा लचकदार था, वह थोड़ा बहुत पत्ती पेड़ पौधे पर चढ़ जाता था, कुछ पकड़ लेता था, ऐसे कर लेता था। ठीक है, लेकिन क्या करता, औजार नहीं बना पाता था, और उनकी उत्पत्ति क्या थी, बहुत पहले ही हुई थी। अब उसी से विकास हुआ था होमोनिड का, जो थोड़ा बहुत उससे डेवलप थे। ठीक है, और बाद में होमो सेपियंस का विकास हुआ, जो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए थे अपने मतलब शारीरिक रूप से। अब देखिए होमोनिड के अफ्रीका में उद्भव के प्रमाण, ये जो होमोनिड हैं यह अफ्रीका महाद्वीप में थे, और इसके उद्भव के प्रमाण कैसे मिले, कैसे पता चला कि यह होमोनिड अफ्रीका महाद्वीप में ही फले फूले। ठीक है, अफ्रीकी बानरों, अब देखिए अफ्रीका के जो बानर है ना, उनसे होमोनिड की काफी संबंध है। ठीक है, काफी उनसे काफी शारीरिक रूप से वह काफी एक समान थे। ठीक है, अफ्रीकी बानरों जो हैं, बानरों का समूह होमोनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है आज भी। ठीक है, सबसे प्राचीन जो होमोनिड जीवाश्म मिले हैं वह भी अफ्रीका महाद्वीप से मिले हैं, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश से हैं, जो पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं। तो अफ्रीका के पूर्वी छोर पर होमोनिड के जीवाश्म पाए गए हैं। अफ्रीका के बाहर पाए गए जीवाश्म इतने पुराने नहीं हैं। क्यों कहा गया कि आज का जो वंश है वह अफ्रीका महाद्वीप का ही अंश है? क्यों कहा गया? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में जो भी जीवाश्म मिले हैं वो सबसे पुराने हैं। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस देखेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस है क्या? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में आपको बताया हूं, ये अफ्रीका महाद्वीप का आदि मानव प्रजाति था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मस्तिष्क होमो की अपेक्षा बड़ा था, होमो सेपियंस की अपेक्षा बड़ा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क। जैसे देखिए, जो जितना ही ज्यादा डेवलप रहेगा शारीरिक रूप से आदि मानव, उसका मस्तिष्क थोड़ा सा और छोटा होता जाएगा। ठीक है, इनका जबड़ा भारी था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो जबड़ा था वह भारी था। इनके दांत भी बड़े थे। ठीक है, हाथ की दक्षता सीमित थी, हाथ का प्रयोग वह बहुत कम कर पाते थे, और सीधा खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी, और सीधा होकर खड़े होने की क्षमता बहुत अधिक नहीं थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। ये अपना अधिक समय पेड़ों पर गुजारते, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपना अधिक समय कहां गुजारते थे? पेड़ों पर गुजारते थे। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की विशेषता है। अब हम होमो सेपियंस पे आएंगे, होमो सेपियंस पर। तो इनका मस्तिष्क ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अपेक्षा छोटा था। वही मैं बता रहा हूं कि जो जैसे जैसे मानव का विकास होता जाएगा उसका मस्तिष्क क्या हो जाएगा?
छोटा होता जाएगा। इनके जबड़ा हल्के थे। अब पहले की मानव प्रजाति थी, उनके जबड़े कितने बड़े बड़े थे, मांस, कच्चा मांस खा जाते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब बहुत कमजोर जबड़ा होता है, तो इनके जबड़े क्या हैं, हल्के होते थे। इनके दांत छोटे आकार के होते थे, ठीक है, होमो सेपियंस के। ये हाथों का अच्छा उपयोग कर लेते थे, लेकिन यह क्या करते थे, हाथों का अच्छा उपयोग कर लेते थे। इनके सीधा होकर खड़े चलने की क्षमता अधिक थी, ये सीधा होकर खड़े चलने में काफी दक्ष थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो बहुत कम सीधा खड़ा होकर चल पाता था, लेकिन होमो सेपियंस क्या करते थे, सीधा होकर खड़े चलने की क्षमता अधिक थी इनके पास, ठीक है। तो यह आप लोगों ने अच्छे से देख लिया है, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा, बीपीएससी एनसीईआरटी बेस बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज जरूर करिएगा आप लोग। और अगर आपको बीपीएससी टीजीटी पीजीटी की कंप्लीट तैयारी करनी है तो यह पूरी कंप्लीट तैयारी आपका 799 रुपये में होगा, बिल्कुल, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोग को, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।